बुखारी साहब, चीनी की कीमतों में हालिया इजाफे को किन अवामिल से जोड़ा जा सकता है? क्या ये वाकई किल्लत का मसला है या एक सोचा समझा मुनाफे बख्श बहरान है? क्या किसान भी इस मुनाफे बख्श मार्केट से कुछ हासिल कर रहा है या सिर्फ शुगर मिल मालकान ही फायदा उठा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शुक्रिया शिजिया आपका और सुनो टीवी का। शिजिया, आपने अपने इंट्रो के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो तमाम सूरत हाल को आपने बयान किया है। गुजारिश ये है कि जो हमारे आपने कहा कि हुकूमत बेबस दिखाई देती है। असल में चीनी हुकूमत है और हुकूमत चीनी है। जी। आप ये देखें कि ये एक तो पॉलिटिकल जो है वो क्रॉप है गन्ना, और फिर आगे जो शुगर मिल है वो किन की हैं? वो हुकूमत की हैं। उसके अंदर जरदारी, शरीफ, उसके अंदर आपके जितनी पार्टियां हैं, आप जो है वो उनके बाअसर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अब आपको याद होगा कि जब एक्सपोर्ट करने की जो है वो इस्तदा की शुगर मिल्स मालकान ने, और उस वक्त बड़े लंबे लंबे इश्तिहार भी शाये कराए, और हुकूमत तो वो खुद थे। ये एक तरीकाकार होता है, तरीका वारदात होता है कि उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दें, और उसके बाद हम ज़रे मुबादला लेके आए, और वो ज़रे मुबादला आया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अगला वादा किया था कि यहाँ पे मुल्क के अंदर कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ये जो आपने लफ्ज साजिश जो है वो अगर हम इसके लिए इस्तेमाल करें तो वो दुरुस्त है कि ये तरीक़ाकार है इनका कि आपने जो अब इसकी इंपोर्ट की इजाजत दी है, मुझे बताएं कि वो कौन सा दानिश फैसला है। पहली बात तो ये है कि चीनी की कमी हम कहते हैं कि हरगिज नहीं है जी। चीनी गोदामों के अंदर मौजूद पड़ी है। आप हुकूमत जो है, चूंकि खुद तो ये बेनिफिशरी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आप कहा करते हैं, तो ये हुकूमत तो खुद बेनिफिशरी है, यानी इनकी अपनी मिलें हैं। तो फिर आप जब इन्होंने 5 लाख जो टन का ये अभी फैसला किया, उसमें 3 लाख टन जी टीसीपी लेगी। मुझे बताइए कि आप ऐसे वक्त के अंदर जो है वो इंपोर्ट करने जा रहे हैं कि जब आपको 2 से 3 माह का शिजिया ये टाइम लगता है कि जब अभी टेंडरिंग हुई 18 तारीख को, गालमन 18 जुलाई को इन्होंने टेंडर तलब किए हैं। उसके बाद जनाब वो बिड आएगी, फिर जनाब उसके अंदर खेल खेला जाएगा, और उसके बाद जो है ये आते आते, मैं अभी आप ये प्रोग्राम मेरा रिकॉर्ड के अंदर रख लीजिएगा, ये सिर्फ किसानों को मारने के लिए और उनको जो है वो तबाह बर्बाद करने के लिए पहले गंदम में किया इन्होंने, और फ्री मार्केट के नाम पे और इन सरमायादारों को फायदा दिया। और अब फिर जब चीनी यहां पहुंचेगी चिजिया, उस वक्त हमारा करेक्शन सीजन जो है वो शुरू हो चुका होगा, या 10-15 दिन उसके अंदर होंगे, और फिर आप वो जो जिस तरह आपने गंदम जो है फिर वो जायद हो जाएगी, फिर मसाइल आएंगे। बिल्कुल। तो बुखारी साहब, चीनी की कीमतों पर जैसा आप कह रहे हैं, कंट्रोल में एफबीआर, वजारत तिजारत, रेगुलेटरी अदारे ये नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं, बकौल आपके कि हुकूमत बेबस है कि वो खुद बेनिफिशरी है। तो फिर आपकी नजर में फिर इसका मुस्तकिल क्या हल है? देखिए, मेरी एक पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कोई इन्होंने ट्रांजैक्शन का या इन्होंने कोई निजाम वजह नहीं किया हुआ। आपके जो ब्रोकर हैं या जो आपके जो चीनी खरीद करते हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर 10 से 12 हैं, लेकिन एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। आप हैरान होंगी कि जब चीनी तैयार हो जाती है, चीनी बन जाती है, उसके बाद कुछ पता नहीं कि चीनी गई कहां। कागजों के अंदर वो बताते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री की जो वजारत है उनको बता देते हैं जी कि 60,000 टन फलां के पास चली गई, फलां के पास चली गई, और ये होती इन्हीं की गोदामों के अंदर है। और आपके जो 2 बड़े हब है, कराची है, फैसलाबाद है, जहां से जो है वो ब्रोकर ये इसको ऊपर नीचे करते हैं। देखें, इसका हल जो है वो जो कहते हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये वो लोग हैं शिजिया, जब पिछली हुकूमत के अंदर जो 2021 के अंदर जो है
वो इनके आप दिखाइए ना, मीडिया दिखाता क्यों नहीं है? उस वक्त ये कहते थे चीनी चोर, और उस वक्त ये नारे मारते थे। तो आज जो आवाम लुट रही है, आप देखें कि 1 रुपए इजाफे से 5 अरब रुपए का जो है वो इजाफा होता है और फायदा होता है। बुखारी साहब, जब चीनी के रेट बढ़ते हैं तो इसका फायदा सिर्फ शुगर मिल के मालकान को ही जाता है, किसान को तो नहीं जाता। चीनी की कीमत इस वक्त आसमान को छू रही है। क्या आप बता सकते हैं कि गन्ने के काश्तकार को इस सारी सूरत हाल में फी एकड़ या फी मन कितना नुकसान हो रहा है? देखें, किसान को तो नुकसान ही नुकसान है। ये 1 साल की फसल है, 1.25 साल की। ये हम जाके तकरीबन मार्च के अंदर हमारी जमीनें जो है वो खाली होती हैं। हम पूरा साल जो है वो इसकी परवरिश करते हैं, और जब हमने कहा है कि एक आप कमीशन बना दें जो फसलों के रेट मुकर्रर करे, हमारे अखराजात लगाए। आप ये देखें कि आज तक चीनी का रेट मुकर्रर करने का मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि कोई मुझे बता दे। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं कि 80 से 85 रुपए नफे समेत ये कास्ट आती है चीनी बनाने की, और आज क्या रेट है। और मैं आपको बता दूं कि 2021 के अंदर जो है वो उस वक्त की हुकूमत ने किसानों के हक के अंदर एक एक्ट बनाया था, और वो एक्ट ये था कि अगर किसानों को वक्त पे पेमेंट नहीं होगी तो मिल मालिक के खिलाफ पर्चा होगा। अगर किसानों की पेमेंट लेट होगी तो 11% उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर किसानों के साथ किसी किस्म की ज्यादती होगी तो शुगर मिल वाले के खिलाफ पर्चा होगा जो मालिक होगा। तो आज जो है वो तो पिछले साल भी पेमेंट्स हमारी 40 अरब के करीब जो है वो रोकी है, किसानों को नहीं दी। तो किसान को तो कुछ नहीं मिलता। तो फिर बुखारी साहब, अगर हम कहें कि तरीके इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने तो फिर शुगर माफिया के हवाले से काफ़ी एक्शंस भी लिए, और इनफैक्ट अपनी ही पार्टी में से कुछ लोगों को ओहदे से भी हटाया था। आज की हुकूमत तो क्लेम करती है कि बहुत किसान फ्रेंडली है, और जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं सब किसानों के लिए आ रही हैं और उनकी बेहतरी के लिए आ रही हैं। आप एग्री करते हैं? नहीं, कोई किसान फ्रेंडली नहीं है। वो सिर्फ एक नमूदो नुमाइश के लिए है। मुझे बताएं कि मोहतरमा ने इतनी स्कीमों का ऐलान किया कि ट्रैक्टर स्कीम दे दी, सुपर सीडर दे दिया, किसान कार्ड दे दिया उन्होंने, और इस तरह की स्कीमों से जो है वो ज़राअत तरक्की करेगी। स्कीम आपने बजट में रखा क्या है? शिजिया, इन्होंने बजट में आप ये देखें कि आपके जीडीपी का 24% ज़राअत है, और आपने ज़राअत को दिया क्या जो है वो बजट के अंदर? आपने रिसर्च के लिए कितनी रकम रखी बजट के अंदर? यानी 0.04% भी नहीं होगा। और जब ये हालत हो तो फिर आप मुझे बताएं, अभी तो आप फूड सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर है। हमारी बातों को ये संजीदा नहीं लेते। ये बैठते हैं जो आपके ब्यूरोक्रेट्स बाबूस बैठते हैं, जो आटे की थैलों पे इनकी तस्वीरें चस्पा करके और इनकी बैनर्स लगा के इनको खुश करते हैं। इनको उस वक्त पता चलेगा। अब हर चीज इंपोर्ट हो रही है आपके सामने, और आपको ये मैं बता दूं कि आप अंदाजा कीजिए कि बैंगन जो है वो नहरों के अंदर जो है किसान बहा रहा है, आपकी भिंडी जो है उठा के वो भैंसों को डाल रहा है, आपकी सब्जी भी, आपके आम देखें, आपकी इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है, चीजें आप हैरान होंगी कि चावल की एक्सपोर्ट 80% जो है वो कम हुई है। कितनी अलार्मिंग बात है, और हुकूमत को कुछ इस बात का एहसास नहीं है। आपकी आम की जो एक्सपोर्ट है, और वो पाकिस्तानी आम जो है वो दुनिया में जाना माना जाता है, और उसकी जो है वो एक्सपोर्ट 50% कम हुई, और 1,25,000 टन जो गया है उसमें 50,000 टन जो है वो सिर्फ ईरान ने जो है पिछले साल खरीद किया था। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल, काफी कंसर्निंग फैक्ट्स हैं। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आने वाले दिन। बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूद उल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।